वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन मुंगेर। चलिए आज 37 नंबर से करते हैं सवाल से। इसके पहले हमने सारा बता दिए हैं 36 तक, आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होंगे। ठीक है, देखिए दो भिन्न त्रिज्या वाले यानी कि सबका वृत्त का हो त्रिज्या अलग अलग हो, यानी छोटा बड़ा वृत्त हो। ठीक है, जैसे मान लिए कि एक वृत्त इतना बड़ा है तो एक बड़ा वृत्त होगा। ठीक है, तो है तो वृत्त ही, ठीक है तो वृत्त है, लेकिन छोटा या बड़ा है, यानी त्रिज्या इसका कुछ और होगा, इसका त्रिज्या और बड़ा होगा। तो क्या होता है, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं, यानी एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त होगा। तो क्या होता है, हमेशा क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। तो आपका 37 का बी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए वृत्ते ना कोई भी रहता, मान लिया कि समान वो समान भुजा वाला, यहाँ जैसे भिन्न भिन्न रहता, भिन्न वर्ग वाला, भिन्न आयत वाला, भिन्न त्रिभुज वाला, अलग अलग रहता, सब समरूपे होता, खाली भिन्न अलग होना चाहिए। अगला है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु ए से वृत्त की खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए एक वृत्त है, बोला वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पे एक बिंदु, तो वृत्त के केंद्र वहाँ यहाँ से 5 सेंटीमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु है। तो यहाँ बिंदु मान लेते हैं ए बिंदु कर मान लिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दूर है, खींची गई स्पर्श लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा होगा, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये मिला दीजिए कितना होता है। देखिए ये स्पर्श रेखा लंब होता है, ठीक है लंब होता है, तो एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, जब ये लंब होता है यानी 90 डिग्री होता है, ये एच होता है और ये पी होता है, ये बी होता है, तो समकोण त्रिभुज हो गया। ये आगे वाला क्या हो गया, ये 90 डिग्री कराने वाला क्या एच हुआ, तो ये कितना होगा, ये 5 हो गया। ठीक है, ये पी हुआ तो ये 4 हो गया, तो ये कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ये तो हम ऐसे बता दिए समझाने के लिए, इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए तो ये जानते हैं एक ट्रिक होता है 3 4 5 समकोण त्रिभुज में होता है 3 4 5, तो यहाँ देखिए 5 दिया है 4 दिया है, तो बचा कितना 3, तो यहाँ पर आपका 3 आंसर हो गया। ठीक है, 3 हो गया आंसर आपका, 38 का सी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। तो देखिए कोई वृत्त है, देखिए मान लिया कि ये कहूँ पर मान लेते हैं, मान लीजिए ये बिंदु है, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा। ठीक है, एक ही बिंदु पर करेगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 39 का सी हो गया आंसर आपका। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, का सभी वृत्त हैं, ठीक है सभी वृत्त हैं, तो सभी वृत्त देखिए वृत्त इतने बड़ा कितना त्रिज्या नहीं दिया है, तो सभी वृत्त हैं क्या हैं, सभी वृत्त क्या हैं, समरूप हैं। तो सब तो वृत्ते का है, छोटा रहे बड़ा रहे कैसा भी रहे, तो सिर्फ वृत्त बोला, सभी वृत्त क्या होता है, समरूप होता है। 40 का भी आंसर हो गया। आपको बहुत ऑब्जेक्टिव तरह याद कर लेना है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन को आपको सभी वृत्त क्या होता है, समरूप होते हैं, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 41, किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। ठीक है, किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो दो अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो देखिए यहाँ पर एक वृत्त लेते हैं, तो देखिए दो जगह प्रतिच्छेद करेगा, मान लिया ऐसे करेगा, एक यहाँ किया एक यहाँ किया, दो बिंदु पर किया, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, यानी क्या हो जाएगा, यानी कि छेदक रेखा। क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। दो बिंदु पर क्या क्या होगा, छेदक रेखा। याद करना, किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं,
छेदक रेखा। आपका बी नंबर आंसर हो गया। चलिए 42 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को। 42 नंबर क्वेश्चन है कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है तो ए और बी पर खींचे गए स्पर्शरेखा के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, ये बीच का कोण कितना होगा। देखिए एक वृत्त बना लीजिए, एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए स्पर्श, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है और यहाँ पर देखिए एक कोण बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक, चलिए ये त्रिभुज बना लेते हैं। तो बोला कि 60 डिग्री कोण केंद्र पर, ये कितना दिखा है 60 डिग्री के कोण पर झुका है। अब जो बोला है, अब बोला कि ए और बी बिंदु है, माने कि देखिए ए और बी एक बिंदु है, तो इससे खींचे गए स्पर्शरेखा के बीच का कोण, देखिए यहाँ से एक बिंदु खींचा गया है, यानी यहाँ से इधर खींचा गया, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, तो बोला ये बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, ये बीच का कोण कितना होगा ये पूछता है। तो ये मान लीजिए कि देखिए ये 60 है और ये कोण और ये कोण मिला के 180 होता है। ठीक है, तो ये 60 हो गया, तो ये कितना यहाँ बच जाएगा, यहाँ 120 बच जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलाकर क्या होता है 180 होता है। तो ये 60 है, ये 60 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, ये 60 है तो ये 120 होगा, ये 120 है। चल बाहर लिख देते हैं इसको भी, 120 हो गया। फिर ये दोनों मिल कितना होता है 180, तो 180 में देखिए ये 60 है, घटा दिए तो कितना हो गया 120। आपका आंसर हो गया 120, आपका डी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। ठीक है, जो एक वृत्त है, एक वृत्त पर कितने स्पर्शरेखा खींची जा सकते हैं। चलिए एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए कितनी रेखा, देखिए ऐसे खींच सकते हैं, देखिए ऐसे खींच सकते हैं, फिर इधर से यहाँ खींच सकते हैं, फिर इधर खींच सकते हैं, फिर इधर तिरछा भी यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से सटेगा। तो एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्शरेखा बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं, आपका कितना आंसर हो गया, अनंत स्पर्शरेखा बना सकते हैं। तो आपका डी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए 44 नंबर सवाल को देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई होगी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी, उस जीवा की लंबाई। चलिए एक फिगर से देखते हैं। चलिए एक वृत्त पहले बना लेते हैं। ठीक है, एक जीवा ये है, ये जीवा ले लिए, तो यहाँ देखिए यहाँ कितना है 10 में त्रिज्या पर, ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10 होगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी समकोण बनाती है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ, तो उस जीवा की लंबाई कितना है, ये लंबाई पूछा। देखिए एक त्रिभुज यहाँ बनाना, ये त्रिभुज बना गया त्रिभुजा में, तो यहाँ पर देखिए ये 10 है और ये 10 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ समकोण है, समकोण है, समकोण के सामने वाला कितना होता है, वो लंब होता है, क्या होता है वो कर्ण होता है, ये कितना हो जाएगा कर्ण होता है, मतलब कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा। ठीक है, h हो जाएगा, तो h बराबर सूत्र क्या होता है √p² प्लस b²। तो आपका जो हो जाएगा ये कितना है 10 दोनों है, तो 10 का स्क्वायर कर दिए, 10 का स्क्वायर कर दिए 100 यानी 10 का स्क्वायर 100। आप 100 को लिख सकते हैं 100, देखिए 100 कितना होगा 200। अब 200 को लिख सकते हैं 100 गुना 2 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, ये रूट रह जाएगा, कितना हो जाएगा 10 का 100 का वर्गमूल 10 होता है, 2 तो बाहर नहीं होगा तो √2 में रह गया √2, तो 10 √2 आपका आंसर हो गया, 10 √2
10√2 44 का जो आंसर आपका हो गया 10√2। हाँ देखिए सी नंबर में है, ठीक है, सी नंबर आपका 10√2 है, 44 का सी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में, ठीक है, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में टी ए तथा टी आर दो स्पर्श रेखा इस तरह है कि ए टी पी 70, तो ए ओ बी कितना होगा। तो देखिए ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, ओ केंद्र वाले क्या है, एक वृत्त है। चलिए एक ओ केंद्र वाले वृत्त है, ठीक है, तो आपका ये हो गया बोला कि टी और टी बी दो स्पर्श रेखा हैं, टी और टी बी। तो चलिए यहाँ से स्पर्श रेखा, तो मान लीजिए यहाँ पे एक टी बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ मिला देते हैं और यहाँ से यहाँ मिलाते हैं। स्पर्श रेखा हो गया ए और बी, स्पर्श रेखा हो गया। अब बोला क्या ए टी बी, यानी कि ए टी बी ये कोण कितना है 70 है। तो पूछता ए ओ बी यानी ये मिला दीजिए, ए ओ बी पूछता है, यानी ये कौन पूछता है। तो जानिए ये और ये मिला के 180 होता है, तो ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110, ठीक है। क्या बोले, ये और ये कौन मिलाकर 180 होता है, ये 70 दे चुका है, तो ये कितना 110 हो गया। आपका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 45 का हो गया, बी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में, ठीक है, दी आकृति में आकृति दिया हुआ है, दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करते हैं, ये बिंदु एस पर स्पर्श करते हैं, तो पी आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू कितना होगा। देखिए अलग से एक बात समझिए, देखिए जैसे कि एक वृत्त है, तो एक यहाँ से स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा मान लिए खींच लिए, बिंदु से खींच लिए, तो ये और ये बराबर होता है, बस यही फंडा पर है। तो देखिए पी आर, देखिए पी आर यहाँ से यहाँ दिया है 4.5 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से 4.5 दिया है। तो देखिए इसको हम भूल जाते हैं, ठीक है, इसको अगर हम भूल जाते हैं। देखिए एक ये स्पर्श रेखा होगा, ये स्पर्श रेखा होगा, तो स्पर्श रेखा का रेखा बराबर होता है, तो ये 4.5 है, तो ये भी 4.5 होगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम भूल जाते हैं, तो एक स्पर्श रेखा ये हुआ, एक ये हुआ, ये 4.5 है, ये भी 4.5 होगा, 4.5 होगा। तो बोला पी क्यू कितना होगा, नहीं पी से ये क्यू कितना होगा, ठीक है। देखिए पी से आर 4.5 है और पी से आर से क्यू 4.5 है, तो 4.5 कितना है 9 हो जाएगा। चलिए हम जोड़ देते हैं, 4.5 प्लस 4.5, तो प्लस करते हैं 5 10 दशमलव 408 1 9, दशमलव जो नहीं लिखा जाता है, आपका 9 आपका आंसर हो गया। आपका जो आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है, बी नंबर हो गया आपका आंसर 9। अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। चलिए देखिए एक वृत्त है और एक छोटे त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से, चलिए ये केंद्र मानते हैं वृत्त से, इससे एक केंद्र से 10 मीटर दूर पे एक बिंदु है, एक बिंदु मान लीजिए कोई होगा, यहाँ पर मानते हैं पी मान लेते हैं, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये 6 मान लिए। तो बोला स्पर्श रेखा की लंबाई, चलिए ये स्पर्श रेखा मान लेते हैं कितना होगा, ठीक है, लंबाई कितना होगा। देखिए स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, तो ये लंब हो गया, तो इसके सामने वाला कितना हो जाएगा, एच कर्ण हो जाएगा, एच कर्ण हो जाएगा, एच कर्ण, ठीक है, यानी एच हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए इसको मान लेते हैं बी मानते हैं, इसको हम पी मान लेते हैं, तो पी बराबर सूत्र क्या होता है, √अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो एस का मान कितना लेंगे, 10 लेते हैं, 10 के स्क्वायर, बी का स्क्वायर 6 के स्क्वायर, तो 100 हो गया, माइनस कितना होगा 36 हो गया, तो ये कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 8। आपका आंसर जो हो जाएगा ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 47 का बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा विधि ऐसे बना सकते हैं, देखिए एक होता है ये ट्रिक होता है 3 4 5 होता है, तो यहाँ देखिए 6, इसको डबल कर दिया है और 10 को डबल कर दिया है। ठीक है, ये 6 8 है, तो ये 8 को भी डबल कर दीजिए, अच्छा 4 को डबल कर दीजिए, 8 हो जाएगा। ऐसे भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। 3 4 5 होता है, यहाँ पर देखिए डबल करके दिया है, तो यानी कि 3 और 5 को डबल किया है, तो 8 को भी डबल कर दीजिए, अच्छा 4 को, तो 8 आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है, BOC वृत्त का व्यास है, AB बराबर AC, यानी AB AC बराबर है, तो ABC कोण ABC यानी ये कोण कितना होगा। ठीक है, ये कोण कितना होगा, तो देखिए वृत्त का व्यास है और देखिए अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये अर्धवृत्त है समकोण, तो यहाँ तो ऑटोमेटिक 90 हो गया। ठीक है, और देखिए ए बी बराबर AC, यानी ये और ये बराबर है। ठीक है, तो बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होता है। ठीक है, तो ये कोण है, ये कोण बराबर होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों की जो कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 180, तो ये 45 हो जाएगा और ये 45 होगा, आधा आधा होगा। ठीक है, ये 90 होता है समकोण त्रिभुज में, और ये आधा आधा हो जाएगा, तो 180 तीनों मिला होता है, ये हो गया 45, ये 45 हो गया। तो आपका पूछता है कोण BABC, तो ABC कितना हो गया 45। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आंसर नहीं, ऑप्शन में नहीं दिया है आंसर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए एक वृत्त है और ये समांतर रेखा है। ठीक है, तो दिया है 6 त्रिज्या वाले वृत्त पर, तो इसका मान लिया कि त्रिज्या दिया है, कितना दिया है त्रिज्या, मान लिए 6 दिया है, तो बोला इसके 20 की दूरी, त्रिज्या जब 6 दिया तो यहाँ से हम मिला देंगे, तो इधर यहाँ 6 तो आगे भी 6 होगा, तो 6 कितना हो गया 12 हो गया आंसर। ठीक है, 12 हो गया, तो आपका 49 का आंसर हो गया C नंबर। लेकिन आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जब त्रिज्या दिया हुआ है 20 की दूरी पूछा है, सवाल पहले बताए थे, आप इसका दूना कर दीजिए, 6 दूनी 12 कर दीजिए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, अंतःस्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयसदृश रेखा हो सकती है। ठीक है, कितनी स्पर्श रेखा हो, अंतःस्पर्श करने वाली, अंदर से बनेगा। देखिए अंदर से, चलिए वृत्त बनाते हैं एक अंदर से, तो एक वृत्त बना लिए और ये अंदर से स्पर्श किया, एक वृत्त है। ठीक है, तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है। चलिए देखिए यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक ही रेखा पर नहीं कटेगा, और कहूँ पर इधर से काटते हैं, इधर से काटते तो नहीं कटेगा, तो एक ही स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, तो आपका 50 का आंसर जो हो जाएगा A नंबर। ठीक है, A नंबर आपका आंसर हो गया, A नंबर और A का आंसर। ऐसा ऑब्जेक्टिव भी याद कर लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा। ठीक है, वृत्त का व्यास कितना होगा। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, ठीक है, केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा
जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास कितना होगा। तो चलिए देखिए, एक वृत्त है और ये केंद्र है, ठीक है। चलिए एक जीवा यहाँ खींच देते हैं, चलिए एक जीवा बना लेते हैं। देखिए ये बाहर नहीं होगा, ठीक है, ये बाहर, चलिए अब आगे बना लेते हैं। देखिए ये वृत्त है और ये एक जीवा है, ठीक है। यहाँ पर ये केंद्र है, यहाँ पर एक केंद्र है, मतलब वृत्त के केंद्र से 8 मीटर लंबी जीवा, 8 मीटर लंबी जीवा है। यहाँ से यहाँ कितना है, 8 है। देखिए यहाँ से यहाँ 8 है, ये पूरा 8 है। तो ये आधा आधा इधर 4 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कि जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो न्यूनतम दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ से दूरी दिया है 3 सेंटीमीटर है। चलिए ये मिला देते हैं। तो आप समझिए, देखिए ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, ये 3 4 दिया है, एक समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ से एक त्रिभुज बन गया, तो 3 4, तो ये क्या होता है, 5 होता है। कहने की जानते हैं 3 4 5, ये ट्रिक होता है समकोण त्रिभुज में। जब 3 4 है तो ये 5 होबे करेगा, तो 5 आपका आंसर हो गया। 51 का बी नंबर आपका आंसर हो गया, ठीक है, बी हो गया। चलिए आज ये चैप्टर वृत्त कंप्लीट हो गया है। अब अगले वीडियो में अगला अध्याय को बताएंगे।